अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ यार आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन एंड दिस इज़ मी फैज़ान। एंड मैं आप लोगों के साथ यार हाज़िर हुआ हूँ कुछ अर्जेंट एंड क्विक मार्केट अपडेट्स के साथ। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 21 अप्रैल है और शाम के 5 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। तो यार अगर तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, मैं तुम लोगों को हर रोज़ बता रहा था कि बीटीसी एक बुलिश करेक्शन ले रहा है, वो एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है फॉलिंग वेज के। और तुम लोग देखो, मैं हर रोज़ तुम्हें बता रहा था कि वो ब्रेकआउट जब भी करेगा फॉलिंग वेज से तो हम एक अच्छी मूव लेंगे। तो देखो आज वीकली क्लोज़ के बाद क्या हुआ है। बीटीसी ने इतना ज़बरदस्त जो है वो 87 के ऊपर पंप ले लिया और ऑलमोस्ट 88 के ऊपर गया है। मैं 2 हफ्ते से तुम लोगों को कह रहा था कि 87 88 के बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है और ये आने ही आने वाला है, और वो देखो आज हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अगर तुम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होती तो तुम लोगों को यार की लेवल्स का पता होता कि तुम लोग कितना ज़बरदस्त स्कैल्पिंग करके जो मैंने की एरियाज़ बताए थे, स्पेशली मार्केट साइफर को देख के तुम लोग वहाँ से बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। खैर, मार्केट इज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ, मतलब इट इज़ अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और हर रोज़ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो तुम लोग जो है और इसके अंदर अच्छी पोजीशन हंट कर सकते हो। और देखो यार, मैं तुम लोगों को बता रहा था कि क्यों बीटीसी जो है वो बुलिश जो है इंडिकेशन शो कर रहा है, और आज ये तुम लोग देखो कि इस मार्च के महीने के अंदर जो पिछला रिसेंटली मार्च का महीना गुजरा उसके अंदर ऑलमोस्ट वेल्स ने 2 लाख से ज़्यादा बीटीसी जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया है, जो कि बड़ी बुलिश न्यूज़ है। और जो बिटकॉइन के वॉलेट्स जो हैं जिनके अंदर बीटीसी पड़ा हुआ है, उनकी रेशो जो है वो ऑलमोस्ट कह लो कि 5.5 करोड़ हो गई है। मतलब 5.5 करोड़ एक्टिव वॉलेट्स हैं जिनके अंदर बीटीसी इस टाइम मौजूद है। तो ये जो है नंबर जो है सिर्फ 0.018 मिलियन ऑल टाइम हाई के फिगर से दूर है। तो ये एक बड़ा बुलिश ट्रेंड कर रहा है कि, मतलब बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है कि वेल्स एक्यूमुलेशन करी जा रही हैं, जबकि स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक होकर सेल कर रहा है। गोल्ड की वैल्यू भी है जो बढ़ी जा रही है, उसने ऑल टाइम हाई लगाया, और बीटीसी हमेशा उसको कुछ मंथ्स के बाद फॉलो करके अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। और डॉलर की जो बुरी तरह से जो क्रैश आ रहा है डॉलर की वैल्यू में, ये सारी इंडिकेशंस हमें पॉइंट आउट करी हैं कि बीटीसी जल्द अपना इसी मतलब 2025 में अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लाजमी दिखाएगा। एंड बुल मार्केट इज़ नॉट ओवर। और अगर मैं तुम लोगों के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स की बात करूँ तो देखो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में जो है वो फियर आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रहा है और हम न्यूट्रल जोन में जाने लगे हैं, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटीमेंट है। लोगों में पैनिक का एलिमेंट ख़त्म हो रहा है, और बिटकॉइन सीज़न में भी हम बैठे हुए हैं। ये भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा। जब हम इस ब्लू वाली टेरिटरी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली आल्ट कॉइन सीज़न हमने देखना ही देखना है। तो आज की यार वीकली क्लोज बड़ी ज़बरदस्त थी। जो टॉप परफॉर्मर है तुम लोगों के सामने ही है कि बीटीसी जो है वो तुम लोग देख सकते हो कि इसने ऑलमोस्ट 3.5% का पंप ले लिया है। और इन 24 आवर्स इथेरियम 3.21% से पंप हो गया हुआ है, XRP 3.23% से पंप हुआ हुआ है। और बात करूँ सोलाना की तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, ये आज भी ग्रीन में बैठा हुआ है, और इसने पिछले हफ्ते भी बड़ा ज़बरदस्त रैली दी थी। डॉज +5% बना के बैठा हुआ है, कार्डानो 4% प्लस बैठा हुआ है, लिंक 3.7% बैठा हुआ है प्लस में, एंड एवेक्स जो है वो +6.25% में बैठा हुआ है। और सुई की बात करें, वो कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन पंप प्लेयर है और +7.28% के पंप के साथ बैठा हुआ है। और अगर बात करूँ लाइट कॉइन की तो देखो वो भी +5.7% के पंप के साथ बैठा हुआ। तो देखा जाए तो आल्ट कॉइन्स के अंदर भी यार एक बड़ा ज़बरदस्त पंप आ रहा है। तो लोगों को ये स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या बीटीसी का एक फेक पंप है। तो ये मैंने जितना एनालाइज़ किया ये फेक पंप नहीं है। ये देखो यार, मैं तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। मैं तुम लोगों को हर रोज़ ये चार्ट दिखाता था और कह रहा था कि ये देखो, ये फॉलिंग वेज का जो ये की एरिया, ये हमें ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। हमें सिर्फ ये डेली के चार्ट पे 100 और 200 EMA की रेजिस्टेंस मिल रही थी। लेकिन अब हमने अल्टीमेटली क्या किया, मैं कह रहा था कि बस एक दफ़ा रेजिस्टेंस बीटीसी तोड़ दे तो उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन पंप आएगा। तो तुम लोग ये देखो कि उसने ये 100 और 200 EMA की रेजिस्टेंस जो है वो उसने डेली के ऊपर तोड़ी है, तो उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन बीटीसी के अंदर पंप आ गया। और ये अगर तुम लोगों को ये वीकली चार्ट के ऊपर अगर सिचुएशन दिखाऊँ तो ये देखो कि वीकली मार्केट सेफर के ऊपर भी ग्रीन डॉट जो है वो आज कन्फर्म हो चुका हुआ है। और जैसे ही हमने ग्रीन कैंडल क्लोज किया उसके बाद देखो बीटीसी पंप पे पंप लिए जा रहे हैं, और फॉलिंग वेज को भी वो ब्रेकआउट कर चुका हुआ है। फॉलिंग वेज को भी ब्रेकआउट कर दिया, और 4 आवर के ऊपर अगर तुम लोग को दिखाऊँ तो ये देखो गोल्डन क्रॉस भी फॉर्म हो चुका हुआ है। मतलब 50 EMA क्रॉस ओवर ले चुका है 200 EMA के।
और तुम लोग ये देखो उसके बाद पर एक बड़ा मैसिव पंप आया, मतलब BTC ऑलमोस्ट 84,000 से उठ के सीधा ऑलमोस्ट 88,000 के पास किया है। तो $3,500 की ये बड़ी ज़बरदस्त मूव आई है। तो अभी इट्स जस्ट अ बिगनिंग। तो ये बड़े यार ये बुलिश इंडिकेटर हैं ये सारे, जो मतलब जो फैक्टर बन रहे हैं। अल्टीमेटली BTC ने एक ज़बरदस्त पंप लेना है इसी साल, और हमने एक ऑल टाइम हाई बनाना है, और ऑल्ट सीज़न भी लाजमी आएगा जो मैसिव रैलीज देने वाला है तुम लोगों को। ये सिचुएशन है। वीकली के ऊपर ये ग्रीन डॉट जो है हमें बड़ा मोटिवेशन दे रहा है और बड़ा मतलब होप दे रहा है। और ये प्रीवियसली जब भी मार्केट साइफर पे ये ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ है, ये तुम लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाता जाता हूँ। ये देखो, जब भी ये ग्रीन डॉट प्रिंट होता है उसके बाद एक बहुत बड़ी मैसिव रैली आती है। ये देखो, जब भी ग्रीन डॉट प्रिंट होता है उसके बाद मैसिव रैलीज आती हैं। तो अभी ये ग्रीन डॉट हम कंफर्म कर चुके हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि हम यहाँ से 1 लाख से ऊपर वाले रीजन पे अपकमिंग मंथ्स के अंदर जाएं। और ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है। अगर तुम लोगों को कुछ की एरियाज बता दूँ BTC के, तो यार ये अभी हम बेसिकली उस रेंज के अंदर हैं, 81 से 88 के वाली रेंज है। मैं तुम लोगों को हर रोज़ वीडियो में बताता था कि ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है BTC का, इसके अंदर कंसोलिडेट करना एक बुलिश करेक्शन को वाजे करता है। और इसके बाद तुम लोग देखोगे कुछ की एरियाज़ मैंने ड्रॉ किए हुए थे। अभी 87.7 वाली एरिया से हमें माइनर से रिजेक्शन मिली है, लेकिन उसके बाद दोबारा BTC ने पंप लेना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो कुछ की एरियाज़ हैं BTC को, एक तो 88 वाला रीजन जो है वो अच्छे वॉल्यूम से तोड़ने की ज़रूरत है। इसके बाद जो हमें अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस मिल सकती है वो ये 90,000 वाला एरिया, 90 से लेके 91K वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसकी एक ख़ास वजह ये है कि जब BTC ने, तुम लोगों को डेली का चार्ट दिखाता हूँ, जब BTC ने अपना मार्च के बिगनिंग के अंदर जब उसने वो रिज़र्व वाली BTC रिज़र्व वाली न्यूज़ के ऊपर जब इसने अपना ऑलमोस्ट 95,000 वाला जो एरिया था वो बनाया था, फिर वहाँ से एक बुरा क्रैश लिया था। वहाँ से हमने इसका जो उसने लो बनाया है 74.5 का, वहाँ तक जो मैंने फिर पुल किया। तो ये देखो, ये कुछ की एरियाज़ बन रहे हैं। ये 87,700 वाली रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल है। BTC को चाहिए कि इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए, इस फिब लेवल को, इसके बाद सीधा पंप लेना शुरू करे। तो उसके बाद ये 90,500 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आता है। हमें यहाँ से शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मिल सकती है 90,500 वाले एरिया से। लेकिन अगर BTC अच्छे वॉल्यूम से इस लेवल को भी तोड़ता है तो अगली जो कुछ रेजिस्टेंसेस में हमें फेस करनी पड़ेंगी वो होगा 92,600 से लेके 93 के वाला एरिया। 93 का एक ऐसा जो जोन है जो हमें, अगर हम इसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करते हैं तो हम पुरानी रेंज में चले जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 93 से 1,02,3 वाली और ऑल टाइम हाई वाली रेंज बनती है। तो ये कुछ की एरियाज़ बन रहे हैं। तो अभी BTC एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है मार्केट के अंदर। देखा जाए तो वीकली भी अच्छी क्लोज है, और डेली की बात करूँ तो तुम लोग देखो कि मैं तुम लोगों को हर बार प्रीवियस वीडियोस में कह रहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट साइफर बहुत बुलिश इंडिकेशन दे रहा है डेली पे। मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और ये वीवा भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो तीनों चीज़ें पॉइंट आउट करी थी एक बहुत बड़ी मूव ऊपर की तरफ आने की तरफ, तो और वही हुई है सिचुएशन। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है यार BTC के लिए। तो इस टाइम में तुम लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छे ऑल्ट कॉइन जो है ना टॉप 4-5 के अंदर ही रहो, जिस तरह सुई हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, और साथ लिंक हो गया, साथ XRP हो गया, LTC हो गया। इन कॉइन्स के अलावा और किसी और कॉइन में डिबेट ना करो यार, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करो, और तुम लोग लॉन्ग टर्म स्पॉट बाइंग करो, ताकि तुम लोग इस साल के एंड पे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सको जब ऑल्ट सीज़न प्रॉपर आए। तो ये तुम लोगों को सजेशन है। नए कॉइन्स और बाकी कॉइन्स में जाओगे तो रिस्की होता है यार, जिस तरह OM क्रैश आया है, फिर उससे पहले लूना क्रैश आया था। तो मैं नहीं चाहता कि यार तुम लोगों का कोई लॉस हो। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करो। और तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों के मैं फेवरेट जो कॉइन्स हैं उनके एनालिसिस करके तुम लोगों को बताऊँ, तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, फिर मैं तुम लोगों को मार्केट साइफर से उसके एनालिसिस भी करके बताया करूँगा। तो ये तभी होगा जब तुम लोग मोटिवेट करोगे, जब तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं तुम लोगों के लिए जो है मज़ीद इस तरह का कंटेंट लेके और तुम लोगों को की एरियाज़ बताऊँ। तुम लोग अगर मेरी पास्ट 2 वीक्स की वीडियोज़ देखो तो जो मैंने डिस्क्राइब किया था BTC एज इट इज़ उस लेवल से उसने बाउंस लिया, और उस लेवल से उसने जो है रिजेक्शन ली है। तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी लाजमी देखना, और इंशाल्लाह जल्द हाजिर होता हूँ तुम लोगों के साथ यार न्यू कंटेंट के साथ। तो चैनल को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलता हूँ यार जल्द लेटेस्ट मार्केट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून गाइस, बाय बाय।